तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका सिंपल एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है भाई, एल इंटू बी। ये हमें पता होना चाहिए। तो एरिया हमें क्या गिवन है, 5 to 8। ये हम इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर, एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट ब्रेथ, एक तो ज्यादा है और दुगना भी है ब्रेथ का। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो हमने यहां पे मान लिया। अब ये डाउट एक डाउट होता है कि लेंथ को एक्स माने कि ब्रेथ को माने। ये डाउट जनरली होता है बच्चों में, मैं भी जब छोटा था तो दिमाग में रहता था। तो सिंपल उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनो। उसने क्या लिखा है कंडीशन में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ है जो प्लॉट की वो ब्रेथ से एक बड़ी है और दुगनी है ब्रेथ की। यही तो लिखा है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो जो हमें इक्वल टू के आगे कंडीशन दे रखी है उसको हमें एक्सलेट कर लेना है। समझ में आया क्यों? वो इसलिए, ध्यान से देखो, जैसे यहां कंडीशन पहले मैं एल और बी के टर्म्स में लिख रहा हूं कि एल जो है लेंथ है वो एक तो ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ किसके, ब्रेथ के। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, इसको एक्स मान लेना है। ठीक है, इसको जब मैं एक्स मान लूंगा तो एरिया में क्यों एक्स मानूंगा ये भी बताऊंगा। इसको जैसे ही मैं एक्स मानूंगा कि लेट द लेंथ बी, वो ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी 1 + 2 × x। ये तो लेंथ हो जाएगी। अच्छा, ब्रेथ मैंने क्या मान ली है, x। तो जब मैं एरिया में ये पुट करूंगा, जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पे एरिया की जगह तो 5 to 8 आ जाएगा और लेंथ देखो x के टर्म्स में आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 + 2x, और ब्रेथ क्या आ जाएगी इंटू x। तो देखो इसीलिए हमने माना, क्योंकि ब्रेथ की जगह तो हम x ही रख देंगे और लेंथ की हमें कंडीशन ये दे रखी है, तो इसीलिए हम ब्रेथ को ही x मानेंगे, लेंथ को नहीं मानेंगे। मान के कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी इजी वे में रखो। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करो तो x + 2x²। इसको उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। सिंपल काम बताओ, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये बनानी है, सॉल्व भी करनी है, नहीं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बना दी। ठीक है, सॉल्व करने की आगे भी कहानी देखेंगे। ये हो गई फर्स्ट। सेकंड आ जाओ। सेकंड क्या है अपने पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, अगर मैंने 2 ले लिया तो अगला क्या होगा 3, लगातार कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अगला मैंने अगर 98 ले लिया तो अगला क्या होना चाहिए 99। ये है, तो अगर मैंने एक पहला जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो इससे अगला क्या होगा, ध्यान से देखो, एक बढ़ता जा रहा है, यही तो हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव मतलब आगे वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाला होगा, लेट द पॉजिटिव नहीं सॉरी यहां आएगा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इससे एक ज्यादा आगे वाला, तो चुपचाप x + 1 कर दो, काम खत्म। समझ में आया? तो वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इनका दोनों का 306 है, कहानी बिल्कुल ही खत्म। x × x + 1 दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके बराबर है 306 के। ये हो गया अभी। तो अपने पास जब x का मल्टीप्लाई करेंगे ये x² हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा बराबर 306। 306 को इधर ले आओ, इतना तो आ गया होगा, तो x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है भाई, कभी मैं इधर उधर लाने में अगर प्रॉब्लम कर दूं या माइनस प्लस कर दूं तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है गलती हो जाए मुझसे। ठीक है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक नहीं करता हूं। तो ऐसा अगर मान लो, अभी तक तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन अगर बाई चांस कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है, ठीक है, तो डाउट में मत आना, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन की कहीं मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया।
अब आ जाओ, सेकंड पार्ट हो गया, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आए तो उसको ही रिवाइंड करके देखो 2 से 4 बार। और एक बात हमेशा याद रखो, जब भी मैथ्स पढ़ो बिना पेन और पेपर के मैथ्स नहीं पढ़ती है, पढ़ी जाती है। तो वीडियो देखते जाओ हेडफोन लगा के चाहे स्पीकर पे, और साथ में कॉपी जरूर होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए, ठीक है। माथे से लगाओ, स्टार्ट करो। थर्ड हो गया शायद, नहीं सॉरी सेकंड हुआ है, अब थर्ड पे आते हैं। चलो भाई, क्या कह रहा है वो, रोहन्स मदर, रोहन की माँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कितनी बड़ी है उससे, 26। आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल यहां से, फ्रॉम नाउ विल बी 360। व्हाट विल बी, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो। रोहन की जो माँ की एज है वो रोहन से कितने बड़ी है, उसकी मम्मी कितनी बड़ी है, 26 ईयर। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी मम्मी मुझसे फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स बड़ी है, तो मेरी जो एज होगी वो अगर पता है तो उसमें मैं अगर 25 ईयर ऐड कर दूं तो मेरी मदर की एज आ जाएगी। सिंपल। तो इसमें लेट क्या करना है, रोहन की एज, ये याद रखना कि लेट द रोहन गाना शायद, हाँ जी, रोहन एज बी एक्स ईयर, ये हमने मान ली एक्स ईयर। तो ऑटोमेटिकली जो रोहन की मदर है, ये तो रोहन्स मदर एज अपने पास क्या आ जाएगी, 26 ईयर बड़ी है, तो चुपचाप 26 ऐड कर दो, इतना ईयर हो गया भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के आगे कितनी एज होगी, 3 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी, x + 3 रोहन की। ठीक है, आज अगर ये 15 साल का है तो 3 ऐड कर दो, 3 साल बाद 18 का होगा। तो भाई इसकी एज बढ़ेगी तो मदर की भी तो एज बढ़ेगी। ठीक है, कितनी बढ़ेगी, 3 ही बढ़ेगी। तो x + 26 + 3, दोनों में 3 ऐड कर दिया। आगे कह रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट ना, आई थिंक, हाँ, दोनों का प्रोडक्ट है 306। चुपचाप दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और बराबर किसके लिख दो, 306 के, सॉरी 360 के, 360 है ना भाई, अच्छा 306 पहले में था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x + 3 तो ये है ही, ये क्या हो जाएगा, x + 29 बराबर 360। अब सिखाया है इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x + 29 प्लस का 3 x + 29 = 360। यहां तक ठीक है। x का मल्टीप्लाई कर दो, x² + 29x + 3 का मल्टीप्लाई करो 3x, टेबल इतनी मुझे भी नहीं आती। 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, और 3 2 जा 6, और 2 87। चेक कर लेना भाई, मेरी भी गणित कमजोर है तुम्हारी तरह। ठीक है, तो ये 360 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, ये x का ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस ये और ये ऐड हो गया, तो 30 31 32। ठीक है, 32 हो गया, 32x तो ये हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब 87 माइनस करोगे, इसमें क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से 87 माइनस करोगे तो 0 में से माइनस का बचेगा ना, क्योंकि ये माइनस का हो गया है, माइनस का बड़ा है। तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, यहां जाएगा 7, और ये कितना बचेगा 2। देखो यही अपने पास एक इक्वेशन होगी जो हमें बताएगी कि भैया हमारा काम हो गया। आंसर चेक कर लेना भाई, मैं एक बार चेक नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से यही होगी, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, वो देख लेना। अगर हो रही हो तो कमेंट बॉक्स पे बता देना, उसको फिर से फिल्टर आउट कर देंगे। ठीक है, वो डिलीट करके उसकी जगह दूसरी डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 4th वन। जो मैं अभी केवल वो टॉपिक्स पकड़ रहा हूं जो आपको फेल होने से बचाएंगे, ध्यान रखना।
किससे? फेल होने से। वही पकड़ने हैं अभी अपन को। नेक्स्ट आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी? ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 480 किलोमीटर। पहले जो डाटा गिवन है लिखते जाओ। फिजिक्स और मैथ्स में यही करना है भाई, जो डाटा गिवन है वही लिखते जाना है पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है भाई। अब उसने यूनिफॉर्म स्पीड ही पूछी है लास्ट में, तो सबसे पहले कर लो लेट द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन छुक बी x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों मानी? क्योंकि डिस्टेंस हमें किसमें दे रखी है? ध्यान से देखो, किलोमीटर में। और टाइम भी इसमें जो गिवन होगा वो आवर नहीं होगा। आगे चलते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर क्या की? घटा दी। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब अगर मेरी ट्रेन x किलोमीटर पर से चल रही है, डिस्टेंस मेरे पास क्या है? 480। तो एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है? स्पीड इक्वल टू, मुझे यही याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे यार टाइम दे रखा है, 3 आवर का सिस्टम दे रखा है। तो देखो, अगर मेरी ट्रेन x किलोमीटर से चलती है, कुछ भी होगी x किलोमीटर की वैल्यू, तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा भाई। ठीक है, मान लो मैंने उसको t1 मान लिया, तो ये 480 अपॉन x हो गया। ठीक है, अब क्या किया मैंने? 8 घटा दी। जितनी भी स्पीड थी मेरी उसमें से मैंने 8 घटा दी, तो मेरे पास फिर से कोई t2 टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए। लेकिन अब स्पीड क्या होगी? x माइनस का 8। अब एक छोटी सी बात समझो, यहां स्पीड ज्यादा है। x क्या है? स्पीड है। मान लो 60 है। ठीक है, तो मैं 480 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूं, तो मुझे कुछ समय लगेगा। अब मैंने उसी 60 में क्या किया? घटा दिया। तो मेरी अब कितनी स्पीड है? 52। तो अब मुझे कितना समय लगेगा? ज्यादा लगेगा भाई। मेरी जब स्पीड कम होती है कार की या बाइक की या ट्रेन की या बस की, तो मुझे समय ज्यादा लगता है। तभी तो हम राजधानी और शताब्दी से ट्रेवल करते हैं, बिकॉज इट सेव अस टाइम। और ज्यादा ही अगर हमें टाइम सेव करना है तो वी विल गो फॉर अ फ्लाइट। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे देखो स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो t1 होगा ये छोटा होगा और ये t2 क्या होगा? बड़ा होगा। ये समझ में आया? t2 हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर का साइन ये रहा, t1 से। क्यों? समय ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? स्पीड कम है भाई। और यहां समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो किस में से किसको माइनस करोगे? ज्यादा में से कम को। ज्यादा क्या है? t2 में से t1 माइनस कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा था? देखो ध्यान से, 3 आवर। 3 आवर ज्यादा ले रहा था या कम ले रहा था? ये लिखा था ना, इट विल टेक 3 आवर मोर, ज्यादा ले रहा था। ठीक है, अगर मैं स्पीड को घटा देता हूं तो अब t2 क्या है अपने पास? वैल्यू रख दो भाई। माइनस t1 क्या है? 480 अपॉन एक्स बराबर किसके? किसके आएगा? 3 आवर था ना? हाँ, 3 आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, दोनों का एलसीएम ले लो। x माइनस 8 इंटू एक्स। इसको इससे डिवाइड करोगे, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई करोगे 480 x माइनस ये आ जाएगा 480। x से x कट गया तो अंदर क्या आएगा? x माइनस 8 बराबर किसके आएगा? 3 के। यहां तक क्लियर है? अब देखो भाई 480 कॉमन है, फटाफट से निकाल लो। 480 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? यहां बचा x। अब माइनस साइन है, माइनस मतलब खतरा, खतरा मतलब साइन चेंज होंगे। माइनस का x और प्लस का 8 होल अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। यहां तो कोई दिक्कत? x से x उड़ गया, हमारे पास क्या बचा? 480 इंटू 8 अपॉन में ध्यान से देखो क्या बचा? x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा बराबर किसके? 3 के। यहां तो कोई दिक्कत? इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बचपन में, क्या आएगा? ये तो आ जाएगा 480 इंटू 8 अपॉन 3 और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। यहां तक कोई डाउट? अब देखो 3 से इसको कैंसिल करो, क्या आ जाएगा? 3 बन जा 3 और 18 60
160 इंटू 8, ठीक है। अब इसको हम सिंपल कहां ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो अपने पास क्या आएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का 160 इंटू 8 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई खुद कर लेना भाई, ठीक है। 16 8 जा, बोलो पता नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन खत्म होती है, ठीक है। ये आई थिंक, हाँ ठीक है। 16 8 जा कितना होता है, यही देख लेना भाई, 128 होता है शायद, 128 और एक 0 और आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 128, 128 होता है ना। टेबल याद है, नहीं याद है, याद कर लो बेटा, काम आती है। तो ये अपने पास क्या हो गया, इक्वेशंस हो गई। तो यहां पे ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इजी है ये, क्वाड्रेटिक हमारी स्कोरिंग होती है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।